तो फ्रेंड्स वी आर स्टार्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ रिगार्डिंग दैट सम एंड दैट इज एडमिशन। और उसका सम नंबर है दैट इज सम नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। जो लोग के पास बुक नहीं है वो चिंता मत करो, हमारे पास सारी बुक प्रिंटेड है यहाँ। राइट, तो आपको खाली यहाँ फोकस करना है, बस आपका ध्यान में मुझे यहाँ चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। राइट, सो बहुत 14 नंबर का, सॉरी नॉट 13, 14। देखो, देर आर टू पार्टनर्स, रुथवी एंड प्रिंसी वाला। राइट, अच्छा। सो फ्रेंड्स, देर आर टू पार्टनर जिनका रेशियो है 5:3। मैं खाली ऊपर एक ही लाइन है तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, तो अपने क्या प्रॉब्लम ना है। रुथवी एंड प्रिंसी का PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे बच्चों 5:3 है। 5/8, 3/8। बहुत ध्यान से कुशन भाई, सम को पहले देख लेते हैं। अच्छा, अपने रूल के हिसाब से क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब कुछ देख लेंगे कि भाई करंट अकाउंट और कैपिटल है ना, तो क्या करेंगे, हम कैपिटल भी बनाएंगे और करंट अकाउंट भी बनाएंगे। राइट, तो आप कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? रिया सोलंकी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, उसके बाद करंट अकाउंट, उसके बाद कैश अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। कई ऑथर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का मना करते हैं, मोस्टली आपकी बुक में नहीं दिया होगा, बट अपने स्टूडेंट्स बनाएंगे। ठीक है, क्या मानता है, 2 मिनट लगेगा ना? ठीक है ना, आप करंट भी बनाओगे और कैपिटल भी बनाओगे। तो चलो चलो मेरे साथ साथ, भले टाइम लगे, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए आज मैंने इसके बाद मेरा भी कोई लेक्चर नहीं रखा। एक शांति से एक छोटा सा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओ। चलो कुशन बनाना स्टार्ट करो। रिवॉल्यूशन अकाउंट, राइट। रिवॉल्यूशन अकाउंट के नीचे बच्चों कैपिटल अकाउंट बनाओ। यहां लिखो कैपिटल अकाउंट और देयर विल बी 3 पार्टनर। राइट, दो जो एग्जिस्टिंग थे वो वाले और दूसरे नए आए। राइट, यहां आप लिखोगे मेरे बच्चों कैपिटल अकाउंट। राइट, और उसके नीचे करंट अकाउंट बनाएगी, करंट अकाउंट। राइट, वही लेंथ का थोड़ा सा बड़ा बनाना करंट अकाउंट। और जो CB बोर्ड वाला है वो चिंता मत करो, करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा वो भी हम समझेंगे। यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट। राइट, ठीक है, करंट अकाउंट, CUR अकाउंट में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। उसके बाद बेटा यहाँ हम कैश अकाउंट बनाएंगे। राइट, बाजू में कैश अकाउंट या तो कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे। राइट, ठीक है, चलो यहाँ कैश अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट बनाओ। ठीक है, चलो बनाओ। ओके, कैश अकाउंट के नीचे आप बनाओगे बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। राइट बच्चों, तो यहाँ आप लिखोगे, छोटी सी नहीं थोड़ी बड़ी सी बनाएंगे बैलेंस शीट। राइट, अच्छा मित्रों, अभी हम थोड़ा बॉक्स बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है ना, चलो बॉक्स बना लेते हैं तो थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे। राइट, ठीक है, चलो ये रहा अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये रहा, मेरे साथ साथ करते जाओ। चलो कैश अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट। चलो यहाँ कैपिटल में तीनों के बनाओगे, भले दो है बट तीसरा तो एंट्री ले रहा है ना, तो बेटा तीसरा भी बना दो। चलो ठीक है, कुशान आप बना रहे हो ना मेरे साथ साथ? कुशान बेटा हाँ सर, जल्दी, बाजूમાં છે બુક. यानी बनाने का है हाँ? હાલ બનાવું છું. ठीक है, मुझे बना रहे हो या बुक में बना रहे हो? ના, બુકમાં બનાવું છું. ठीक है, फिर लेक्चर के बाद बताऊंगा हाँ, कि भाई बुक के फोटोज भेजो। आपके हैंडराइटिंग में ही चाहिए, अक्षत के नहीं। फिर आप अक्षत के भेज दोगे कि सर देखो मैंने बनाया। चलो बनाओ शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं है आज। कैश अकाउंट, चलो ये रहा कैश, और बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। राइट, देखो भाई
एज आई टोल्ड यू, ये 8 या 10 मार्क का ही सम होता है, बट इसमें ये सारी मैटर में थोड़ा टाइम लगता है, तो इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ओनली, राइट? ठीक है, चलो बेटा, अभी खाली सबके नाम लिख देते हैं, क्या क्या नाम है। ऋत्वी, प्रिंसी एंड तीसरा मनन है, राइट? ऋत्वी, प्रिंसी एंड मनन। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, राइट? आरपीएम, 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 राइट? ओके बेटा, अभी हमने नाम लिख दिया। नाउ सी, मेरे मेरे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले सभी जितनी भी चीजें पॉसिबल हो, जिसके अकाउंट्स बनाए उसकी ओपनिंग लिख देते हैं, राइट? सबसे पहले ऋत्वी और प्रिंसी का ओपनिंग लिख देते हैं। चलो हम ब्लू पेन से ये सब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ऋत्वी का और प्रिंसी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है? तो 1,20,000 and 90,000। तो कैन आई से वी विल राइट ओवर हियर, कैन आई से वी विल राइट ओवर हियर कैपिटल अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस या तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी लिखना है, ओपनिंग बैलेंस है, एंड दैट विल बी व्हाट? कैन आई से इट विल बी 1,20,000 and 90,000, right? 1,20,000, 90,000, right? At the same time मेरे बच्चों, करंट अकाउंट का भी ओपन करो, राइट? करंट अकाउंट का भी ओपन करो, राइट? क्रिस्टाज, आपका एक ऑलरेडी अकाउंट है, आप दूसरे अकाउंट से भी आ रहे हो? बाकी करूंगा, ठीक है, चलो वो लेके बैठ जाओ, ये लेके नीचे बैठ जाओ, ठीक है? यस बेटा, अभी जो 120 एंड 90 लिखा, अभी करंट अकाउंट का बैलेंस चेक करो। तो बच्चों, करंट अकाउंट का क्या बैलेंस है? तो भाई दैट इज 1,50,000 एंड 1,95,000, बस इतना लिखो, 150 एंड 195, राइट? क्या लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 एंड 1,95,000। प्रीति, पता चल रहा है ना? खाली ओपनिंग बैलेंस अभी लिखिए। उसी तरह कैश अकाउंट की ओपनिंग लिखो, या कैश की जगह बैंक है, बट कोई ज्यादा फर्क नहीं, कैश हो या बैंक हो, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है बच्चों? दैट इज 60,000। सो बच्चों यहाँ क्या लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस 50। अरे, कैश का डेबिट साइड आएगा, कैश इज अवर असेट, कैश अकाउंट का 50,000 यहाँ लिखो। कैश की जगह यहाँ बैंक है, तो आप बैंक कर देना, राइट? ठीक है, ओके। इतनी तो अपनी खाली शुरुआत होती है, राइट? जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको काम देता हूँ। नाउ सी फ्रेंड्स, वो अच्छे से करना। नाउ सी फ्रेंड्स, इसके बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी देखे बिना पहले चेक करो क्या कोई रिजर्व विजर्व है। तो यस, दो तीन चीजें आपको कंफ्यूज करने वाली। एक दिया है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और दूसरा दिया है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। तो पहले चेक, अगर जनरल रिजर्व होता तो हम कोई भी एडजस्टमेंट पढ़े बिना सीधा का सीधा ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देते, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर की मेहनत से, राइट? ये चीज तो सबको पता है। बट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में अगर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होता तो हम ओल्ड पार्टनर को दे देते, यस। और कोई एडजस्टमेंट ना होता तो हम क्या करते? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में दे देते। इसका मैंने वीडियो बनाया, पहले चेक कर लो क्या उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है। यस, वर्कमैन के रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, तो उसको आप अलग से टिक कर दो। यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को अभी आप छुओगे नहीं। अगर कुछ नहीं दिया होता तो आप पार्टनर को दे देते, बट उसके रिलेटेड एक एडजस्टमेंट होने की वजह से आप उसको अलग से लिख सकते हो। यस और नो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? हाँ या ना? बराबर। तो अभी उसको टच नहीं करेंगे, उसको आप शांति से अलग करके रख दोगे, बराबर? ठीक है, चलो। क्या वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड में पार्टनर को दे सकता हूँ? कोई मुझे आंसर दे। क्या वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड या तो वर्कमैन सेविंग्स फंड, क्या मैं मेरे पार्टनर को दूंगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को? यस दूंगा कि नहीं? क्या लगता है आपको, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चलो तो बताओ। यस, हम देंगे कि नहीं? नहीं देंगे। क्या प्रोविडेंट फंड देते थे? क्या प्रोविडेंट फंड पार्टनर को कभी भी देते थे? मैंने कुछ क्लियर कट लिखवाया था कि कभी भी प्रोविडेंट फंड हम पार्टनर को नहीं देंगे। यस और नो? ठीक है,
तो कैन से ये एम्प्लॉय के बेचारे प्रॉफिट शेयरिंग उनके लिए है, बराबर, उनके मेहनत से बना हुआ फंड है, उनकी सैलरी में से शायद हमने कुछ कट करके बनाया होगा, तो क्या हम उसको भी पार्टनर को बांट देंगे? नहीं, तो एम्प्लॉय के साथ नाइंसाफी होगी। तो याद रखे फ्रेंड्स, एम्प्लॉय सेविंग्स फंड लिखा हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिखा हो, या तो एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड लिखा हो, इसमें हमारे पार्टनर का कोई हाथ नहीं रहता, इसलिए कभी भी इसको हम पार्टनर्स को नहीं देंगे। रादर इसको जिस तरीके से दिया है उसी तरह से लायबिलिटी ही ट्रीट करेगा। बराबर है निराली? बराबर है वंश? तो याद रखे कौन कौन से बोला, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड एंड एम्प्लॉय सेविंग्स फंड। तीनों एम्प्लॉय के रिलेटेड जो भी फंड आप क्रिएट करते हो वो कभी भी मेरे पार्टनर को नहीं जाएंगे, रादर जिस तरीके से है उसी तरह से हम लायबिलिटी में दिखाएंगे। यस और नो? माही क्लियर है? रुक्मणी क्लियर है? यस। रिया स्क्वायर, दोनों रियाओं को पता चल रहा है? यस। सुजैन, यस। पिज्जा, कनीशा, किसी का नाम भूल जाओ तो मुझे माफ करना, राइट? ठीक है। प्रेजेंटली 43 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग, जिसमें से एक अकाउंट मेरा है, तो 42 एंड -1 41 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग दिस सेशन। किसी को कुछ भी पूछना हो तो बिंदास पूछो, राइट? ठीक है। उर्वी बेटा पता चल रहा है? यस, ठीक है ना? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसको ज्यादा टच नहीं करेंगे, इसको याद रखेंगे कि लास्ट में लिख देंगे, राइट? अभी मैं ट्रांजेक्शन पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, बट यू नो मेरी मेथड क्या रहेगी विश्वजीत, कभी भी कैपिटल और गुडविल के रिलेटेड एक भी ट्रांजेक्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उसका हम ऑलवेज लास्ट में करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले 5 ट्रांजेक्शन विश्वजीत अभी मेरे काम के नहीं है। पहले 5 कुछ गुडविल के रिलेटेड है, देखो यहाँ भी कुछ कैपिटल वैपिटल लिखा है, यानी ये भी कुछ कैपिटल का होगा, ये प्रॉफिट शेयरिंग का है, ये मनन का कुछ गुडविल का है, और ये फर्म की गुडविल है। मेरे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जितने भी जहां जहां कैपिटल दिखे या गुडविल दिखे उसको इग्नोर करो। इग्नोर इन द सेंस उसको लास्ट में करो शांति से, क्योंकि उसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी सब में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, राइट? यस और विश्वजीत, आर यू गेटिंग मी? विश्वजीत अनम्यूट करके बताओ बेटा, पता चल रहा है? ठीक है। Yes, sir. Now see, 6th adjustment will be read by Prachi Shah. Prachi, can you read this adjustment? Yes, Prachi. 6. Credit purchase of rupees 15,000 which was not recorded in creditor's account and purchase account, but it is included in closing stock. Okay. अच्छा, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 है ना, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अपनी वर्किंग नोट नंबर 1 है ना, वो गुडविल की नहीं है, दूसरी है। कैन आई से इट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन? यस और नो? मैं एक ट्रांजैक्शन लिखना भूल गया हूँ, बराबर। अच्छा, मुझे ये बताओ 11 स्टैंडर्ड, बराबर, एक ध्यान से समझते हैं। मैं परचेस की एंट्री करना भूल गया हूँ। मैं परचेस किससे करता हूँ? चलो क्रेडिटर से ही करता हूँ। यस और नो? मैं परचेस किससे करता हूँ? क्रेडिटर से करता हूँ, और ऑब्वियसली इट इज मेंशन कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। देखो क्या लिखा है, which was recorded in credit, which was not recorded in creditors account. That means ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन होता तो कैश की मूवमेंट होती, बट यहाँ कैश की मूवमेंट नहीं होगी, बिकॉज क्लियर कट क्वेश्चन में मेंशन है इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अच्छा, अगर मैं नॉर्मली बोलूं कि मिस्टर किशन हैज परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई, तो हम एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। यस और यस और? तो यहाँ भी ये एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू creditors account, purchase account debit to creditors account. Yes or no? बेटा आप यहाँ बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, ठीक है? और आज के जो रूल्स करवाए ना वो करो, ठीक है? ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यस और? ठीक है। अच्छा, कितनी अमाउंट की मैंने एंट्री नहीं की है? सर मैं ये भूल गया हूँ एंट्री करना सर, 15,000 रुपए की। 15,000 रुपए की एंट्री नहीं की है तो भाई कर दो ना, कौन मना कर रहा है? ठीक है ना? 15,000 15,000। अच्छा, मुझे ये बताओ, याद करो 11 स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड में परचेस अकाउंट क्लोज करके आप कहाँ ले जाते थे? ट्रेडिंग में ले जाते थे। यहाँ ट्रेडिंग नहीं है, यहाँ कहना से परचेस अकाउंट की जगह आप यहाँ कहना से यहाँ ट्रेडिंग की जगह, ट्रेडिंग एंड पीएनएल की जगह यहाँ कौन सा अकाउंट बनाते हैं? टेम्पररी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यस और? यहाँ परचेस अकाउंट की आई मीन ट्रेडिंग पीएनएल की जगह आप कौन सा अकाउंट बनाते हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यानी परचेज इज वन टाइप ऑफ
अब समझो आप परचेस कर रहे हो, दैट मीन्स एक टाइप का एक्सपेंस तो है ही। आप जैसे 11th में क्या करते थे भाई, परचेस को आप डेबिट करते थे ट्रेडिंग में, तो उसी तरह यहाँ ट्रेडिंग की जगह कहाँ डेबिट करोगे, चेन्नई से रिवॉल्यूशन में करेंगे, यस और नो। तो चेन्नई से आप एक्सपेंस यानी परचेस को क्या करोगे, डेबिट करोगे। परचेस यहाँ लिखोगे 15,000, टू एंड बाय खुद लिख देना। सर दूसरी इफेक्ट क्या आएगी, मेरे पास ओरिजिनली जितने क्रेडिटर्स है बच्चों, उसमें मैं ये ऐड कर दूंगा, यस और नो से यस। क्रेडिटर्स कितने भाई, 1,20,000 है, उसमें 15,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। तो वी विल राइट ओवर हियर क्रेडिटर्स ओरिजिनली कितने थे, 120 थे कि 150 थे, एक बार चेक, इट वाज 120 राइट, 1,20,000। और आज मुझे पता चला कि भाई उसमें एडिशनली भी 15,000 है, तो भाई मैं अनरिकॉर्डेड परचेस, या तो अकेला परचेस लिख दो, अनरिकॉर्डेड परचेस 15,000 ऐड कर दो, यस। तो 135 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे डेबिट क्रेडिट सर प्रूव करो, तो कर देते। देखो रिवॉल्यूशन में डेबिट किया, दैट मींस 15, और एक लायबिलिटी बताई, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है दोनों साइड 15 टैली, राइट। अच्छा बट मैंने एक चीज अंडरलाइन की है, जानबूझ के मैंने ये समझाया है, राइट। क्या लिखा है, परचेज अकाउंट बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, इट इज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। भी ये क्यों लिखा है, कोई मुझे बता पाएगा। इवन जब 11 स्टैंडर्ड के अंदर भी ऐसे ट्रांजेक्शन थे, तो वहां मेंशन कर देते कि भाई भले अपने रिकॉर्ड नहीं किया बट स्टॉक के अंदर आ गए। कोई मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देगा क्यों ऐसा लिखते हैं। अगर वो लोग नहीं लिखते ना, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है। क्योंकि देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन समझाता हूँ सलोनी, समझो एक Sir, प्रैक्टिकल। हाँ भाई बोलो दिव्या। sir, does it mean that it has been not recorded but counted? हाँ यस परफेक्टली, उसका मीनिंग ऐसा है कि देखो हम क्लोजिंग स्टॉक जो काउंट कर रहे हैं ना, वो क्लोजिंग स्टॉक किसके बेसिस पे बनता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, माइनस आप सेल्स करते हो तो क्लोजिंग स्टॉक मिलता है। मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो 100 यूनिट थे, 50 यूनिट नए परचेस किए और 20 यूनिट मैंने बेचे। तो 100 प्लस 50 माइनस 20 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 130 मेरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्या यहाँ तक सब एग्री हो, यस और नो। यानी ये भाई ने क्या किया है, जो अकाउंट्स बना रहा है ना, उसने क्या किया कि जब ये कैलकुलेशन किया था ना, तब उसने काउंट कर लिया था कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आ गया। पर जब एंट्री करने का देखा तो उसको लगा कि यार ये एंट्री तो मैं करना ही भूल गया, बराबर। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना, तो क्या क्या इंप्लीकेशन आते वो भी बता देता हूँ आपको। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ये चीज को ऐड करना पड़ता, और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आपको सेपरेट दिया होता, उसके अंदर फिर से ऐड करना पड़ता, कहना ही से ये तो मुश्किल हो जाता। क्लोजिंग स्टॉक जो ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में अभी चेक करना स्टॉक होगा, उसके अंदर नहीं तो ये ऐड करना पड़ेगा। समझो मैं चीज बताऊं क्या होगा, उसकी इम्प्लीकेशन भी समझ लो। अगर देखो वैसे तो ऐसा इतना टफ नहीं देंगे वो लोग, बट अगर आपको ऐसा बोला होता कि क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती ये ट्रांजेक्शन के बाद, तो आपको पता है इम्प्लीकेशन क्या क्या आते हैं। देखो उसके इम्प्लीकेशन ये आते हैं, कहाँ गया अपना क्वेश्चन, राइट। ये जो स्टॉक है ना, उसके अंदर भी आपको 15,000 ऐड करना पड़ता है। और दूसरा आपको और कहाँ कहाँ इफेक्ट आती पता है, आपको यहाँ भी स्टॉक लिखना पड़ता है 15,000, और आपको जो यहाँ स्टॉक है ना उसके अंदर भी 15,000 ऐड करने पड़ते। तो एक चीज बताओ, ये इफेक्ट नलीफाई हो जाती है। एक्चुअली देखने जाए तो रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं आता, इवन बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं और सामने एक असेट कम हो जाता है, असेट भी बढ़ जाता है, सॉरी यस। तो कहना है इसीलिए वो लोग कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसीलिए वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई ठीक है स्टॉक के काउंट के अंदर तो हमने कर दिया, यानी ये 60,000 का स्टॉक है ना, उसके अंदर ऑलरेडी ये 15,000 की इफेक्ट दे चुके हैं, यस और नो। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, यस और नो। वैसे आपको तो इतना ही सोचना है कि एरर ऑफ ओमिशन है, परचेस की एंट्री करना भूल गए, स्टॉक गया तेल लेने, राइट। ठीक है, आपको क्या करना है, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, डन है बेटा। क्लियर कट आर्यन पता चल रहा है, उर्वी निराली यस, कनीशा डन है बेटा, सलोनी सब अपना वीडियो ऑन करो प्लीज, और लास्ट वन, ठीक है। आस्था देवन, अच्छा नाउ देवन विल रीड अनदर क्वेश्चन। देवन can you read this question, 7th number? Market value of stock of rupees 45,000 45,000 is rupees 36,000. ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट्स करते तो आपको यही पोर्शन फिर से आता, बराबर। अच्छे से करो, मैं पूछूंगा बाद में, बहुत ध्यान से करो, राइट।
फाइनल अकाउंट्स करते तो ये क्वेश्चन आपका बीच में आता। तो चलो इसकी भी वर्किंग नोट नंबर 2 बनानी पड़ेगी। लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा मुझे ये बताओ बुक वैल्यू कितनी है बुक में? अब बुक वैल्यू दैट मींस अपनी बुक में क्या है, राइट बच्चों? मेरी बुक में क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है, राइट? ठीक है, तो पहले लिखो बुक वैल्यू 60,000। देखो मैं बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। बुक वैल्यू इज 60,000, राइट? अभी उसके दो पार्ट कर दो, ऐसे मैं जो दिखा रहा हूँ उसी सबसे दो पार्ट करो। चलो उसमें ऐसा लिखा है कि भाई आउट ऑफ द सेम मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ 45,000 इज 36,000। यानी देखो मेरे पास जो स्टॉक है वो दो कैटेगरी का है। एक नॉर्मल स्टॉक है जिसको मैं अलग करूंगा। मेरे पास 45,000 का स्टॉक अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊं ना तो मुझे 36,000 मिलेगा। यस और क्या लिखा है कि 45,000 का ऐसा स्टॉक है कि जिसको मार्केट में बेचने जाओ ना सूजन तो अपने को 36,000 ही मिलेगा। यस और दूसरा स्टॉक क्या है? तो देखो 60,000 का ये में से 45,000 को अलग किया तो मेरे पास बाकी का कितना स्टॉक पड़ा रहेगा? 15,000। यस और ये स्टॉक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो कहने से उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को सेम मानेंगे। यस कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो व्हाट वी विल अस्यूम उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम। यस और ठीक है। यस रिया सोलंकी। सर तो ये 15,000 वही है जो हमने परचेस वाले रिकॉर्ड किए हैं? अरे नहीं 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 नया बेटा मतलब ये स्टॉक का? लेकिन के उसको और इसको साथ में मत लिखो। वो तो बाय डिफॉल्ट अमाउंट सेम आ रही है, बाकी कुछ हर बार ऐसा नहीं होगा। उसको और इसको साथ में लेके मत जाओ बेटा, है ना? ठीक है। अच्छा रिया अभी आप ही मुझे एक रूल बताओ। मैंने एक रूल सिखाया था बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू whichever is lower। यस कौन सा कंसेप्ट? कंजर्वेटिज्म, या तो आप उसको प्रूडेंस अप्रोच बोलते हो। प्रूडेंस अप्रोच क्या बोलता है कि फ्यूचर के लॉस को कंसीडर करो, फ्यूचर के गेन को नहीं। यानी मेरे 45,000 का भले स्टॉक है, भले मैं उसको बेच नहीं रहा हूँ, बट मुझे पता है उससे खाली 36,000 ही मिले। तो कहना ही से मेरे 45,000 के स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 36, और ये 15,000 की तो 15,000 ले रही। तो कहना ही से ओवरऑल मेरा स्टॉक कितना हो गया? 36 प्लस 15 करो, चलो कितना हो गया? कहना ही से 51,000 हो गया। यस और समझ में आ रहा है? यस हर्ष बोलो। हर्ष सर रिपीट, ये नहीं पता चला। अच्छा हर्ष एक रूल है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, बराबर? यानी मैं फ्यूचर के लॉस को कंसीडर करूंगा। अगर मेरी मार्केट वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए होगी ना तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा, तब मैं बुक वैल्यू कंसीडर करूंगा। यानी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों में से लोअर अमाउंट को आप सिलेक्ट करोगे, राइट? तो 45 और 36 में लोअर अमाउंट कौन सी है? हर्ष वेर इज हर्ष? 36 यस 36 और 15 तो सिमिलर ही है, तो कोई भी अमाउंट सिलेक्ट कर दो। तो 36 और 15 यानी आपका स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? मार्केट वैल्यू 51,000 और आपकी बुक में कितना है? 60,000। तो आपको कौन सा रिकॉर्ड करना पड़े? 51,000 पे। यस और डन है? यस माही यू रेज योर हैंड। सर अगर आमा जे मार्केट वैल्यू हिंदी में पूछो प्लीज, हिंदी में पूछो। सर इसमें जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज्यादा दी होती तो बुक वैल्यू को कंसीडर करते हैं। एग्जांपल देते हैं। चलो यहाँ 50 मान लो कि यहाँ 45,000 आपकी बुक वैल्यू है और यहाँ 1,50,000 मार्केट वैल्यू है, बराबर? और यहाँ 15,000 के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आप कौन सी सिलेक्ट करते हैं? तो 45 ही सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ 15 में से कोई भी 15 तो 60 की 60 ही वैल्यू है। यानी विच एवर इज लोअर कंसेप्ट है। समझ में आ रहा है? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो लेस है उसको आपको सिलेक्ट करना है। डन? ठीक है माई? यस और आर यू गेटिंग मी माई? यस सर। बराबर? तो बेटा यहाँ अपने स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? मेरे 51,000 हो जाएगी। यस और डन है माही? ठीक है। अच्छा माही ये बताओ मेरे बुक्स में 60,000 है और मैं उसको दिखा रहा हूँ 51,000, तो मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा? वेट रेशियो। यस मेरे एक असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही तो मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा? माही 9,000 में लॉस था सर। लॉस होगा, बराबर? अगर लॉस होगा तो मैं क्या करूंगा? डेबिट द लॉस। यस और नो? यहाँ क्या लिखूंगा? 9,000। बुरी बात को डेबिट करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? स्टॉक 9,000। यस और नो? समझ में आ रहा है बच्चों? यस और नो? किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। ठीक है।
अच्छा सर तो भाई एक मिनट और रिशिल वेट वेट, तो स्टॉक की नई वैल्यू क्या आ जाएगी? कैन से नई वैल्यू स्टॉक की जो 90,000 आपने लिखी थी उसकी जगह क्या लिखोगे? 51,000। यस और ये सम सेम टू सेम आप चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़े थे, इवन 11 स्टैंडर्ड के अंदर भी ऐसे सम थे। यस रिशिल यू रेज योर हैंड। सर एडजस्टमेंट में कुछ ऐसा दिया हो कि मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज हुई तो फिर हम उसको तो कंसीडर ही नहीं उसको कंसीडर ही मत करो। क्यों करें। कंसीडर करेंगे? क्योंकि बुक वैल्यू होगी वही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों में से जो लोअर होती है वो सिलेक्ट करने की ना। यस और नो? ठीक है ना? ओके मान लो सर। कि ऐसा बोला होता 1,50,000 है तो मैं ऐसे अलग से दिखाता भी नहीं, जो बुक वैल्यू है उसी को कंसीडर करता, क्योंकि अलग दिखाने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हायर अमाउंट तो आपको आप वैसे भी सिलेक्ट नहीं करते, राइट? ठीक है ना? बराबर है ना ऋषित? ठीक यस है ना? सर। ऐसे एडजस्टमेंट चैप्टर नंबर 2 में भी है, बहुत मजा आएगा। वैसे वो चैप्टर मैंने अभी बाकी रखा है, आई एम वेटिंग फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स उसके लिए। ठीक है, तो भाई 7th नंबर का एडजस्टमेंट डन। 8 नंबर का एडजस्टमेंट विल रीड बाय हेमंत। हेमंत कैन यू रीड 8 नंबर एडजस्टमेंट? Liability of workman compensation is rupees 28,000. यस। तो बेटा मेरे पास रिजर्व कितना पड़ा है? 60,000 का रिजर्व है, और मेरे पे किसी ने केस कितना कर दिया? 28,000 का। देखो मैं रफली समझाऊं, देखो मेरे पास फंड पड़ा है 60,000 का, और उसमें से किसी ने केस कर दिया 28,000। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, केस करते हैं उसको हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं, यस और नो? कोई हमारे पे केस करता है तो उसको एज अ लायबिलिटी ट्रीट करते थे, तो आप क्या लिखोगे? वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, दैट इज 28,000, राइट? 28,000 का किसी ने केस कर दिया, तो हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा रहेगा? 60 में से 28 तो आपने यूज कर लिए, तो आपके पास 32,000 का रिजर्व रहेगा, यस और नो? देखो मेरे पास रिजर्व था, ये लायबिलिटी है, तो बाकी का रिजर्व कितना रहेगा? 32,000 का रहेगा, यस और नो बच्चों? बराबर। ये 32,000 मैं किसको दे दूंगा? भाई ओल्ड पार्टनर ने इतनी मेहनत की है तो उन बेचारों को ये हक नहीं बनता? 32,000 उनको मिलेगा। बट याद रहे मित्रों, अगर करंट अकाउंट दिया है तो सारे जो रिजर्व्स है वो करंट अकाउंट में डाले, जितने भी रिजर्व्स है वो करंट में डालेंगे, नहीं के कैपिटल में। कैपिटल अकाउंट फिक्स रहती है, जो पार्टनर जो अमाउंट लाता है ना, बस वही हम वहां लिखते हैं, बाकी सारे एडजस्टमेंट आप करंट के अंदर करो, राइट? तो चलो यहाँ लिखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और पार्टनर का ओल्ड रेशियो 5:3 था ना, आई गेस, यस 5:3 था, उसके अंदर इसको बाइफरकेट करो, तो कैन आई से 32,000 into 5 upon 8, it will be 20,000, और it will be 12,000, राइट? यहाँ तक क्लियर? बराबर, ठीक है। यस भैया? Sir, can you explain it once again? यस बेटा फिर से समझाओ। हाँ, yes प्रिय, sir. आपने वीडियो देखा था वो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वाला? Yes sir, बस ये लास्ट वाला जो पार्ट सर आपने लायबिलिटी डाला उसके बाद वाला यस पार्टनर्स तो का. बेटा किसी कोई हमारे पे केस करता है तो वो सीधा लायबिलिटी में जाता है, बिकॉज वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है ना। मान लो किसी ने एम्प्लॉय ने केस कर दिया तो सर लायबिलिटी में वो डाल। तो पता चला उसके बाद आपने अच्छा, तो सिर्फ मेरे पास रेशियो में डाला ना. ओके बेटा, मेरे पास रिजर्व 60 का था, उसमें से 28 यूज हो गया लायबिलिटी के अंदर, अभी मेरे पास 32,000 का रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, यस और नो? ये 32 हम किसको देंगे? किसकी मेहनत से ये बना था? ओल्ड पार्टनर की मेहनत से, तो किसको देंगे? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में रेशियो में देंगे। अपना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3, यानी 32,000 को हम 5:3 में देंगे, बट कैपिटल की जगह आप करंट में डालोगे, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली करंट अकाउंट अलग से बनाते हैं। यस, अगर अकेले कैपिटल अकाउंट ही बनाने होते तो कैपिटल में डालते, बट अलग से अगर आपको करंट अकाउंट बनाने हैं तो आपको उसके अंदर डालना पड़ेगा, राइट? कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई एंट्री नहीं होगी, सारी एंट्री करंट में होगी, तो भी आपको कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाने का। यस बेटा रिया, अभी पता चला? यस सर. ओके डन है। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, ठीक है? ओके नाउ सी, यस रेशल? सर प्रूडेंस लॉ कहाँ पर अप्लाई होता है? भाई बेटा तू पढ़ रहा है, तू कर रहा है? अच्छा मोबाइल में पढ़? यस हाँ रेशल बोलो। सर प्रूडेंस लॉ कहाँ पर अप्लाई होता है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी उसकी तो हम वैल्यू इंक्रीज करते हैं। समझो ये रूल, देखो सबसे पहले चीज तो ये है कि इन्वेंटरी के वैल्यूएशन के टाइम हम प्रूडेंस रूल अप्लाई करते हैं, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जब आप सीए लोगे ना उसके अंदर आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2
वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंटरी उसके अंदर दिया है। बट अभी आप लैंड बिल्डिंग और उसके अंदर क्यों एप्रिसिएशन को कंसीडर कर रहे हो? क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है ना, वो बोलेगा ना, वो तो नहीं तो एंट्री ही नहीं लेगा। वो क्या बोलेगा कि यार मुझे सच बात, जितनी भी आपकी बिजनेस के अंदर सच्ची बात है वो मुझे बता दो। तो आप बोलोगे यार लैंड बिल्डिंग भले हमने 50 बताया बट एक्चुअली बताया ना तो यार वो 60,000 है। और मुझे ये जान के भी पता चला कि हमारे पे यार किसी ने केस किया है, तो वो भी जानना मेरा अधिकार है। यानी नया पार्टनर आए ना तभी हम सारी की सारी चीजों की रिवैल्यूएशन करते हैं। बट इन्वेंटरी के अंदर तो स्पेसिफिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, वो ही बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू उसमें से जो लोअर है उसको सिलेक्ट करो, और वो भी सही वाली वैल्यू। एक्चुअली आप देखोगे तो इन्वेंटरी भी एक टाइप का रिवैल्यूएशन ही हो रहा है, यस और नो। और वो भी वो बता रहा है कि भाई सच बता, क्या वैल्यू निकल के आ रही है वो बता, यस और नो। डन है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अच्छा, नाउ बेटा ये सब पॉइंट तो इजी थे, बट अपना जो मेन पॉइंट निकलेगा ना वो आज के लिए मैंने आपको इसीलिए साथ में रखा है। जब आएगा, अभी देखो थोड़ी 5-7 मिनट वेट कर लो, उसके बाद वो आएगा, ठीक है? अभी इसके बाद वाला पॉइंट है, ये भी इजी है। दिस पॉइंट विल बी रीड बाय आर्यन। आर्यन, कैन यू रीड दिस पॉइंट, 9th नंबर पॉइंट? यस। Accrued interest on investment rupees 24,000 is not recorded. अच्छा आर्यन, मुझे अचानक से पता चला कि मुझे कुछ मिलने वाला है, राइट? मुझे कुछ मिलने वाला है, यस। अक्रूड इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है। अगर मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा कि एक्सपेंस? यानी मेरे लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? चलो मुझे बता। यस, मुझे Income. बताएगा कि नहीं? भाई ये एक दो लोग क्यों डिस्कनेक्ट, नेटवर्क के इश्यू आ रहे हैं? यस, ठीक। अच्छा, इनकम होगा ना आर्यन? कंफर्म? यस और आर्यन, इनकम होगा? डन है ना आर्यन? Yes, sir. ठीक है, तो इनकम होगा तो कैन से हम इनकम साइड लिखेंगे, यानी क्रेडिट साइड लिखेंगे, एंड वी विल राइट ओवर हियर अक्रूड इनकम, या तो इंटरेस्ट रिसीवेबल भी लिख सकते हो, राइट? 24,000 है आई गेस, यस इट इज 24,000, राइट? ठीक है। अच्छा, उसकी दूसरी इफेक्ट क्या होगी? ऑब्वियसली इट इज अवर असेट्स, राइट? असेट्स को असेट की साइड ही लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल या तो अक्रूड इंटरेस्ट लिख दो ना, दैट इज 24,000, राइट? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। डन है नियति? डन है प्राची? हिराली? डन? आस्था, शुभ, रिया देसाई, हर्ष पटेल, सुजैन, तनास, अक्षत शाह, रुक्मणी, फिजा, मोहित, प्रीति, जोधवे, जय, सबको पता चल रहा है ना भाई? Yes, sir. ठीक है, मैंने कनीशन, ओके। यहाँ तक तो आपने रिवॉल्यूशन तो कुछ खास दिया नहीं है, रिवॉल्यूशन तो बहुत आसान है। तो भाई रिवॉल्यूशन को अभी कोई एडजस्टमेंट उसके रिलेटेड है नहीं तो उसको क्लोज कर देते हैं। चलो, इनकम साइड 24 है और एक्सपेंस साइड भी 24 है। अभी क्या करें बोलो? दोनों साइड सेम आ गई, करे तो करे क्या मोदी जी? यस, जाए तो जाएगा, कुछ नहीं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो। अभी जीरो दिखाने की जरूरत नहीं है भाई, है ना? बस डन। रिवॉल्यूशन प्रॉफिट भी नहीं है, रिवॉल्यूशन लॉस भी नहीं है, बस अभी मेरा पिक्चर शुरू होता है अब, राइट? अभी हम कैपिटल और वो सब सारे ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेंगे, और ये सम तभी आएगा अगर आपका 11th स्टैंडर्ड एकदम क्लियर है तो, राइट? ठीक है, तो फ्रेंड्स हम शुरुआत करने जा रहे हैं अभी के अभी, एंड यस लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। अभी मुझे फर्स्ट लाइन रीड करके देगा अक्षत शाह। अक्षत शाह, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अक्षत शाह, अक्षत शाह आपको बोल, अनम्यूट कर भाई अक्षत, एमने नहीं बोल। अक्षत यू आर नॉट ऑडिबल। अच्छा चलो, म्यूट છે પણ ठीक है। अच्छा, प्राची बटालिया, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, sir. क्या लिखा है मनन? Manan will bring his personal furniture of rupees 75,000 as capital. याद करो बचपन, 11th स्टैंडर्ड, बराबर? कोई भी पार्टनर कोई भी चीज लाता है तो कैपिटल क्रेडिट होती है, और पर्टिकुलरली कैनई से पर्टिकुलरली फर्नीचर डेबिट होगा। जो चीज लाता है वो डेबिट होती है, तो अब एंट्री क्या करते हो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यस और? हाँ भाई, उसके पास पैसे नहीं होंगे तो ये लेके आया भाई, उसमें क्या है? उसको जो लाना हो, हमको कुछ बोलने का नहीं, वो बेचारा ला रहा है वो मैटर कर रहा है, राइट? यस और? बेटा क्या ला रहा है वो? यस, कैनई से फर्नीचर ला रहा है। फर्नीचर ला रहा है तो यहाँ लिखेंगे 75,000, कैश की जगह यहाँ क्या लिखोगे? फर्नीचर। जो चीज ला रहा है लिखो। अच्छा, तो भाई दिव्या बोलेगा तो सर फर्नीचर में एंट्री देने की, ऑब्वियसली देने की ना, फर्नीचर अपने पास है कुछ,
क्या कोई फर्नीचर है नहीं, तो फर्नीचर डाल दो, सीधा का सीधा किसके अंदर डालोगे, असेट के अंदर डालोगे। यस और नो, फर्नीचर है कि नहीं एक बार चेक कर लो। यस विश्वजीत, यू रेज योर हैंड। सर इसकी जो वैल्यू है वो कैपिटल अकाउंट में डालने की है, करंट अकाउंट? हाँ ऑब्वियसली कैपिटल एज ए कैपिटल लाया कि नहीं विश्वजीत, एज ए कैपिटल लाया कि नहीं? यस, तो कैपिटल में डालेंगे। तो यहाँ फर्नीचर बिना भूले यहाँ लिख दो भाई, फर्नीचर इज अवर असेट। अगर कैश आती है तो कैश में लिखते हैं, अगर फर्नीचर आता है तो फर्नीचर में लिखते हैं, बिंदास। आई होप यू आर गेटिंग मी इन अ प्रॉपर वे। मेरे साथ साथ लिखो भाई, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। वीडियो ऑन रखो। यस, फिजा, कैलाश, प्रीति, रिजवान, जोधवीर, मोहित, रुकमनी, सुजैन, पता चल रहा है भाई? डन है, ठीक है। यस, नाउ सेकंड पॉइंट विल बी रीड बाय रिया देसाई। Yes, second point will be read by Riya Desai. Where is Riya Desai? Riya, can you unmute yourself? Yes, beta. Riya. Out of creditors, rupees 60,000 are payable to Manan, which is to be transferred to his capital account. अगर ये ट्रांजेक्शन कोई मुझे आंसर दे पाएगा ना, तो उसको मेरी तरफ से 1 लाख रुपीस पेटीएम। चलो, अगर 3 सेकंड के अंदर आंसर दो तो आपका समय खत्म हो गया, यानी आपको मुझे देने पड़ेंगे, राइट? अच्छा चलो अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत खतरनाक पॉइंट है ये, पॉइंट की वजह से आप सबको एक्चुअली पता, सबको साथ मेन ये पॉइंट की वजह से लाया था। यस भाई, कोई देना चाहता है? हाँ भाई, बोलो बोलो सर એટલે એવું છે કે મનન ને કોઈએ રૂપિયા આપવાના 60,000 हिंदी बेटा, मतलब हमारी बैच में यस सर हमारी बैच में बहुत सारे नॉन गुजराती लोग हैं, तो उनके लिए प्लीज आप हिंदी बोलो। यस यस आर्यन, कैन यू रिपीट योर आंसर? मतलब ऐसा है कि मनन को किसी ने 60,000 रुपीस देने हैं। Out of creditors, 60,000 are payable to Manan, which is to be transferred to his capital account. ये बहुत खतरनाक वे में इंग्लिश लिखा है इन लोगों ने। यस बढ़िया। सर मैं बोलूं? हाँ एक सेकंड सर, मतलब मनन को 60,000 पे करने हैं हमको, मतलब 60,000 उसको कैश ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन उसकी कैपिटल बना दी वो 60,000। आप मुझे लगता है आप समझ रहे हो, बट आप बोल नहीं पा रहे हो, ऐसा हो रहा है। शुभ सर मैं बोलूं? एक सेकंड वेट, देवन रेज एंड करना रहा तो सब जिसको आंसर देना है वो रेज एंड करेगा, क्योंकि बहुत सारे नहीं तो क्या होगा आप नहीं देगा। अच्छा, नाउ वी आर गिविंग चांस टू देवन। यस देवन, क्या लगता है आपको? सर देवन इज इन, सर हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो लोग है ना, मनन को पे करेंगे 60,000, मनन इनसे लेगा तो डायरेक्टली उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। गलत है, गलत। सर तुम्हारा वॉइस कट है। अच्छा भाई जयमीर, डोर ओपन करना, नेटवर्क नहीं आ रहा। अच्छा, नाउ लेट अस गिव चांस टू, कौन कम बोल रहा है? दिव्या हलानी। चलो जो लोग कम आंसर देते हैं उनको हम चांस देते हैं। यस दिव्या। It means that we have creditors and 60,000 of the creditors is Manan is one of our partners. So it is said that we have to give Manan 60,000, so that amount will be deposited in his capital account because he is one of our partners. एक चीज सही बोले, बट दूसरी चीज आप जो बोले वो समझ नहीं आया मुझे। चलो अनुराग यादव, गलती से मैं अखिलेश यादव बोलने वाला था। यस बोलो भाई। मनन ने 60,000 रुपए देने हैं, वो डायरेक्ट जाएंगे बैंक कैपिटल अकाउंट पे। थोड़ा बहुत सही है। चलो नाउ सर एक बार क्वेश्चन बताओ तो। फिर से क्वेश्चन सर वॉइस कट था इधर। क्या लिखा है? चलो हाँ सर, वो वॉइस कट था તમારો नेटवर्क बहुत लो आ रहा है। यस 1 सेकंड 1 सेकंड 3G फुल है भाई, ऐसा हो रहा है। वेट, अभी आ जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? एम आई ऑडिबल? यस, एम आई ऑडिबल? Yes sir. Am I audible, friends? Yes, sir. Hello. Okay. So
हाँ यस, अच्छा मुझे कौन आंसर दे रहा था? यस माही, आप कुछ बता रहे थे राइट? यस सर मतलब हमारे पास जो 51,000 क्रेडिटर्स बचे, नहीं वेट, એટલે मतलब जो हमारे पास क्रेडिटर्स बचे उसमें से 60,000 इसको देना है, जो वो अपने कैपिटल अकाउंट में डालेगा, और जो मतलब क्रेडिटर्स कम हुए हमारे पास तो हमारा लॉस हुआ और वो पार्टनर्स के कैपिटल में से उसको जाएंगे। ट्रीटमेंट सही है बट लॉजिक। रेशल यू रेज योर हैंड। अच्छा सर मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा नाउ विश्वजीत और रिया सोलंकी का हाथ ऊपर। विश्वजीत। सर मतलब हमारे जो क्रेडिटर्स हैं ना, उसमें से 60,000 हमें मनन को देना है, और वो मनन वो 60,000 है ना, वो एज अ कैपिटल प्रोड्यूस करेगा। नहीं फिर से बोलो। 60,000 हमको क्रेडिटर को देने के मनन को देने। हमारे टोटल जितने भी क्रेडिटर्स हैं ना, उसमें से 60,000 हमें मनन को देने हैं, हमें मनन और को वो दे। जो 60,000 है वो मनन उसका एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। नहीं यानी मनन एंगल से बताओ, मनन क्या करेगा? मनन के सामने बहुत सारे क्रेडिटर है तो वो क्या करेगा? चलो मनन के एंगल से सोचो। मनन 60,000 लेगा, उनसे कलेक्ट करेगा ऐसा? हाँ क्रेडिटर को तो पैसे देने नहीं होते, फिर लेने थोड़ी होते। पर मनन तो न्यू पार्टनर है ना, तो उसका कुछ लेना देना नहीं कोई भी होगा। हो, क्रेडिटर से पैसे आप लेते हो क्या? देते हो? बोलो विश्वजीत। सर बट मनन इज द क्रेडिटर को तो देते हैं। मनन इसका भाई, मनन तो पार्टनर है, ये कौन बोल? मनन कहाँ से क्रेडिटर हो गया भाई? मनन तो पार्टनर है। यस शुभ, व्हाट्स योर एक्सप्लेनेशन? सर वेट सबको आंसर देने दो, चलो वन बाय वन। यस शुभ, व्हाट डू यू थिंक? सर 1 मिनट कंफ्यूज हो गए। चलो रिया सोलंकी। सर जो हमारे टोटल क्रेडिटर्स है 1,35,000, उसमें से 60,000 के क्रेडिटर्स हम मनन के अकाउंट में डाल देंगे, और वो 65,000 और 60,000 के क्रेडिटर्स मनन ही पे करेगा। भाई सब क्लैप कर दो रिया के लिए। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय रिया। भाई रिया नाम आते ही भाई आपको पता है ना, अपने सेलिब्रिटी के नाम याद आ जाते हैं। बराबर ठीक है ना रिया? एकदम परफेक्ट आंसर है आपका। भाई देखो, वैसे अगर आपने फर्स्ट टाइम में आंसर दे दिया होता तो मैं आपको 1 लाख रुपए का पेटीएम करता। सर बोलने को ही नहीं मिला कुछ भी नहीं चलो सब अपना वीडियो ऑन रखो। अभी मैं समझा देता हूँ केस क्या हुआ है। देखो ये बहुत स्मार्टली जिन्होंने भी क्वेश्चन फ्रेम किया है उन्होंने बहुत स्मार्टली ये पॉइंट डाला है। देखो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आप समझो मनन के एंगल से। मैं नया पार्टनर हूँ और आप सब पुराना पार्टनर हो। अभी मैं एंट्री लेना चाहता हूँ, राइट? समझ में आ रहा है? मैं एंट्री लेना चाहता हूँ। समझ में? मैं एंट्री ले रहा हूँ तब आप लोग मुझे क्या बोल रहे हो कि भाई एक काम करो किशन सर, अपनी फर्म का एक क्रेडिटर है, मैं मान लो कि मैं बड़ौदा हूँ, मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ पार्टनर बनने के लिए। एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन समझे। अभी हमारा एक क्रेडिटर है जिसको पेमेंट करना बाकी है हमारा, यानी मैं पूरी फर्म की बात करूंगा, उसको कुछ 60,000 देने के बाकी। अभी वो क्रेडिटर है बड़ौदा का, बराबर। अभी मैं क्या करूंगा? देखो मैं नया पार्टनर आ रहा हूँ, आप पुराने पार्टनर्स के मेरे पे कॉल आएगा, एक काम करो ना कि आप है ना वो क्रेडिटर को पेमेंट करके आओ। मैं नहीं, मुझे क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना, मैं फॉर्म में 60,000 लाना चाहता हूँ। मैं फॉर्म में सर वॉइस कट हो रहा है। ओके मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है हाँ भाई सुन लिया, वॉइस कट हो रहा है बट मैं रिपीट करता हूँ, राइट? सर तुम्हारा नेटवर्क बहुत लो शो कर रहा है। वेट मेरा वॉइस आ रहा है सब? नहीं आ रहा आवाज, वॉइस आ रहा है सर आ रहा है तो आवे छे पण हाँ सर कट के आ रहा है। वेट ठीक है, वेट जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर मैं 5G चलो मैं 5G कनेक्ट करता हूँ, अगर डिसकनेक्ट हो जाए तो आपके लिंक पे ज्वाइन करना। मैं 5G कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? इट इज 5G connected. 5G is connected now. Am I audible? Yes, sir. Yes. Hello. Am I audible?
यस सर। यस सर। Yes, sir. अभी 5G कनेक्टेड है, अभी शायद प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, मैं एक सिंपल प्रैक्टिकल सिचुएशन समझाता हूँ भाई। क्या चार्जिंग में मूकी दे देंगे लोग बगड़ेलू फोन चार्जिंग में। अच्छा, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन समझते हैं बहुत ध्यान से, भले 5 मिनट लगेंगे पर लाइफ टाइम के लिए पता चल जाएगा। देखो, मान लो आप सब पार्टनर, काटिंग बढ़ गए, आप सब पार्टनर, राइट? ठीक है, मैं आपकी फर्म में एंट्री लेना चाहता हूँ, बराबर? मैं बोल रहा हूँ कि मैं 60,000 की कैपिटल लाऊंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि भाई मैं नया पार्टनर हूँ, मैं आप एज अ पार्टनर आऊंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बराबर? इस तरह से मैं कैपिटल लाना चाहता हूँ, बट आप लोगों ने मुझे मना कर दिया कि नहीं चाहिए आपकी कैपिटल। एक काम करो, आप बड़ौदा से आ रहे हो ना, तो रास्ते में बड़ौदा के अंदर एक भाई है हमारा क्रेडिटर, जिसको पूरी फर्म को पेमेंट करने का बाकी, यानी फर्म के लिए वो क्रेडिटर है, जिसको पेमेंट करना बाकी है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। अभी आप सब पार्टनर हो, आप सब ने मुझे फोन करके बोला कि देखो भाई अभी कैपिटल मत लाओ, आप जो 60,000 हमको देने वाले हो ना, पार्टनरशिप फर्म में जो 60,000 लाने वाले हो ना, उसकी जगह आप एक काम करो, वो क्रेडिटर को देके आओ। तो मैं बोलूंगा कि चला मेरे तो 60,000 जा ही रहे हैं, यस और नो? मेरे तो 60,000 मैं क्रेडिटर को दूं या कैपिटल में डालूं, मेरे तो 60,000 जा रहा है कि नहीं? यस और नो? हाँ बोलो। मैं एज अ पार्टनर में क्या सोचूंगा, मेरे पास 60, मान लो ये 60,000 रुपीज है, बराबर? ये 60,000 है, अभी मैं क्रेडिटर को दूं या फर्म को दूं, मेरे तो 60,000 गए कि नहीं? यस और नो? यार ये इसमें मेरी पेन चली गई कहीं ना। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे पास ये 60,000 है, मैं फर्म में लाऊं या किसी पार्टनर को दे, किसी क्रेडिटर को दे, और मेरे तो 60,000 का आउटफ्लो होगा। यस और नो? यस और नो? यार तो कहना ही से मैं तो ऐसा ही मानूंगा ना भाई, मैं तो कैपिटल ही लाया था, अभी आप लोगों ने बोला इसलिए मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। क्या बोलूंगा? मैं तो 60,000 लाने के लिए रेडी था, बट आप लोगों ने बोला कि रास्ते में 60,000 का पेमेंट करके आना। यस और नो? पेमेंट करके आना, यानी क्रेडिटर का हो जाते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाता है। भाई हर सबको सुनाई दे रहा है, कहने से क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, बिकॉज आप उसको पेमेंट कर रहे हो। यस और नो? एम आई ऑडिबल फ्रेंड्स? हेलो, एम आई ऑडिबल फ्रेंड्स? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो। यस सर। सर इन बिटवीन आवाज बहु कपाय છે। गाइस, मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट करता हूँ तो क्या एंट्री करते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये तो सुनाई दे रहा है ना सबको? क्रेडिटर्स डेबिट होता है कि नहीं होता है? यस और नो? तो मैं यही कर रहा हूँ, क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ, और पार्टनर क्या बोलेगा कि भाई मैं तो पैसा लाया था, मुझे तो क्रेडिट कर दो। तो कहने से कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यस और नो? यानी पार्टनर कैश लाए या क्रेडिटर को पे करके आए, पार्टनर तो बोलेगा ना भाई मैंने तो पैसे दिए, भाई आप बोले क्रेडिटर को पे किया, वो तो मैंने आपका काम किया उल्टा। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी। यस और आई होप यू आर गेटिंग मी। से यस पता चल रहा है? यस हेमंत भाई पता चल रहा है, वंश भाई पता चल रहा है, सलोनी पता चल रहा है, आर्यन पता चल रहा है, रिया देसाई पता चल रहा है, फिजा, आस्था, क्रिश, सबको पता चल रहा है, केसर? यस और नो? यानी इन शॉर्ट हुआ ऐसा कि पार्टनर तो ऐसा बोलेगा कि देख भाई हम तो कैपिटल लाए थे, ये तो आपने बोला आपका काम करने के लिए गया है, यानी फर्म का तो क्रेडिटर रिड्यूस हुआ और पार्टनर की कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई। अगर पार्टनर की क्रेडिटर इंट्रोड्यूस होती है तो, एक सेकंड मेरा पेज चला गया, आ गया, हाँ 10 68 69 ये रहा, 13 के बाद 40, राइट? तो कहने से क्रेडिटर्स आम हो जाएंगे और कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगी। आपको जनरल एंट्री लिखनी हो तो लिख दो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये नया पार्टनर जो भी नाम है उसका, उसको क्रेडिट करोगे, राइट? तो बच्चों कौन है नया पार्टनर? मनन है। मनन को कहने से वी विल क्रेडिट द अमाउंट, यस और नो? कहने से वी विल राइट ओवर हियर 60,000 और यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स। और एट द सेम टाइम मेरे पास जितने भी क्रेडिटर्स थे, बराबर, जितने भी मेरे पास क्रेडिटर्स थे, मेरे पास कितने क्रेडिटर्स थे सर? टोटल अपने पास 1,20,000 के क्रेडिटर थे, उसमें से 60,000 ये रहा। आपने क्रेडिटर का तो बनाया ही है ना अलग से, ये रहा क्रेडिटर,
राइट। तो इसको ये अपने पास 135 के टोटल क्रेडिटर थे, ये अपने वो अनरिकॉर्डेड परचेस को मान के उसमें से मनन ने पे करके आया, अभी उसको पे करके आया, थोड़ा फिर से पे करना है, पे कर दिया यानी अब से वो फिर से नहीं मांगेगा। तो कैन आई से 1,35,000 माइनस 60,000 इट विल बी 75,000। यस और नो? समझ में आ रहा है? ये ट्रांजैक्शन मास्टर स्टॉक बराबर, यानी क्रेडिटर को पेमेंट करना है। यस हर्ष? सर इसमें Yes, माइनस Harsh, मनन को करने का, यानी मनन ने पे किया तो मनन की कैपिटल लिख दो, लो मनन कैपिटल। यानी क्रेडिटर को तो हम पैसा देके ही आएंगे, बट अभी क्या लिखोगे? फॉर्म की तो पूरी फॉर्म की तो कैश नहीं जा रही है ना, मनन की जा रही है ना, इसीलिए मैंने मनन कैपिटल लिखा है। बराबर, ठीक है ना? यस और नो? पेड बाय मनन ऐसा लिखो, पेड बाय मनन, ठीक है ना बेटा? तो आप जनरल एंट्री समझोगे तो बहुत ज्यादा पता चल जाएगा, राइट? ठीक है ना बेटा? ओके, डन है? यस। चलो उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड नंबर के ट्रांजेक्शन में। उसके बाद लिखा है मनन विल बी ब्रिंगिंग 1/5 शेयर इन द फ्यूचर, 1/5 शेयर इन द फ्यूचर, राइट? अच्छा, तो क्या मुझे परफेक्टली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है? क्वेश्चन में नहीं दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। तो कहना ही से अभी गुडविल का पोर्शन आया तो मेरे लिए तो एक शांति हो गई। क्या शांति हो गई? मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा। यस और नो? जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नहीं दिया हो, बराबर, तो अपने स्टार्टिंग में ही समझा था कि तब आपका ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनता है। तो कहने से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, जो आपका ओल्ड रेशियो था वो ही आएगा। अपना ओल्ड रेशियो क्या है भाइयों बहनों? अपना ओल्ड रेशियो 5:3। यस और नो? आपका ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3। यानी ओल्ड रेशियो ही अपना, आपको खुद ढूंढना हो तो ढूंढ सकते हो। 1 - 1/5, 4/5, फिर 4/5 into 5/8, 4/5 into 3/8, फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिले, फिर ओल्ड माइनस न्यू करो तो भी यही 5:3 आंसर आने वाला है। तो फिर क्यों इतनी मेहनत करें, राइट? बराबर है, ठीक है? अगर ये चीज आपको इसके अगले वाले सम में तो हमने शायद प्रूफ के साथ समझाया था कि ओल्ड ही मेरा सैक्रिफाइसिंग बन। अच्छा, अभी लिखा है मनन विल ब्रिंग ₹45,000 एज गुडविल इन कैश एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख रुपीज। तो चलो वर्किंग नोट नंबर 4 बनाओ, बड़ी सी वर्किंग नोट नंबर 4, गुडविल कैलकुलेशन। जो भी नंबर का आई हो, वर्किंग नोट थर्ड हो या फोर्थ, लिखो। पहले तो लिख दिया है ऊपर के ओल्ड इज सैक्रिफाइसिंग इज 5:3, वो तो पता, बट फर्म की गुडविल क्या है? चलो फर्म की गुडविल क्या है सर? 3 लाख रुपीज। उसमें से न्यू पार्टनर को कितना लाना है? 1/5 लाना है। तो 3 लाख के 1/5 लाओ, निकालो क्या आएगा। तो न्यू पार्टनर को एक्चुअली कितने रुपीज लाने हैं गुडविल के? 60,000 रुपीज। न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर का नाम क्या है पहले चेक कर लो, मनन है। मनन को गुडविल के कितने रुपए निकालने हैं? कहना इसे 60,000, बट वो ला कितने रहा है भाइयों? he is bringing only and only, see friends, he is bringing only and only 45,000, उससे ज्यादा वो नहीं ला रहा है। तो मुझे ये बताओ, कहना से उसको लाने कितने थे? 60,000। तो वो कैपेबल कितने के लिए है सर? 45,000 तो वो ला रहा है, कितने के लिए वो नॉट कैपेबल है सर? 60,000 में से 45 ला रहा है, तो सर वो 15,000 के लिए नॉट कैपेबल है। यस और नो? अच्छा, अभी याद करो अपने रूल्स। जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लाता है तो उसकी कैश में लाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल। और इमीडिएटली भाइयों बहनों ये एंट्री में प्रीमियम ऑन गुडविल को इमीडिएटली हम रिवर्स कर देते हैं। यस और इसका बेनिफिट किसको देते हैं? ओल्ड पार्टनर को देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो मुझे ये बताओ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करने वाले का नाम क्या था? रुतवी एंड प्रिंसी। उसको 5:3 में ये बांट दो। चलो 45,000 है तो उसको 5:3 में बांटो, तो कहने से 28,125 आएगा, 28,125, और ये आएगा आपका 16,875, राइट? 16,875।
यस और नो फ्रेंड्स? अच्छा, और याद रहे जब भी आप करंट अकाउंट बना रहे हो तो आपको ये कैपिटल की जगह ये सारी एंट्री करंट में डालनी की होती है। गुडविल वुडविल रिजर्व ये सब सारी की सारी एंट्री आपको करंट में डालनी। तो सबसे पहले इसकी बच्चों लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। देखो कैश अकाउंट बढ़ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश में जाके कैश यानी बैंक, यहाँ कहने से वी विल राइट ओवर हियर प्रीमियम ऑन गुडविल 45,000। क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन गुडविल। और इमीडिएटली आपकी एंट्री थी प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, राइट? तो ओल्ड पार्टनर कौन है? आर एंड पी। उसको ये मिल जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जो आपने जनरल एंट्री लिखी है वही मैं लिख रहा हूँ, प्रीमियम ऑन गुडविल, और यहाँ आप लिखोगे 5:3। तो क्या था? 28,125 था, यस 28,125, और इट वाज 16,875। इट वाज 16,875। यस और नो? भाई ये एंट्री तो हम हर एक सब में करते हैं कि कोई भी पार्टनर गुडविल लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल, देन प्रीमियम ऑन गुडविल टू आर एंड पी। यस और देन? अच्छा बच्चों, उसके बाद है कि सर वो नहीं ला रहा है, उसकी एंट्री क्या आएगी? तो याद करो मित्रों, याद करो, मैंने बताया था अगर वो नहीं ला रहा है, कैश नहीं है, तो वहां डैश मार दो। बट आपको एक रूल दिखाया था, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिटेड। ऑब्वियसली नया पार्टनर आता है तो उसको तो गेन ही होने वाला है। यस, कितने रुपए का गेन होने वाला है? यहाँ 15,000 रुपए का, जो वो नहीं ला रहा है। उसकी इफेक्ट किसको देंगे? सर जिसने मेहनत की, जिसने सैक्रिफाइस किया, उसको देंगे। तो केनई से यहाँ हम क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम भूल जाता हूँ। मनन्स करंट अकाउंट डेबिट टू R and to P's current account. Yes or no? तो कौन से रेशियो में भाई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऑब्वियसली 5:3। तो कहना ही से 15,000 into 5/8 करोगे, it will be 9375, right? And it will be 5625। बेटा ये चीज मैंने 2-3 बार समझाई है, आगे चार्ट भी अपने ड्रॉ करवाया कि कैपेबल हो तो उसकी एंट्री ये आती है, अगर कैपेबल ना हो तो गेनिंग पार्टनर डेबिटेड, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिटेड। ऐसा मैंने लिखवाया। कैपेबल हो तो कैश टू प्रीमियम ऑन गुडविल, प्रीमियम ऑन गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर कैपेबल नहीं है तो क्या आएगा? पहली एंट्री में डैश और दूसरी एंट्री में क्या करेंगे? अपने गेनिंग पार्टनर को डेबिट मारेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट मारेंगे। तो देखो एम का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है और आर एंड पी क्रेडिट हो रहा है, तो भाई आर एंड पी को पहले क्रेडिट कर देते हैं। 9375, राइट? यहाँ क्या लिखेंगे? 9375 और 5625। कौन उसको कर रहा है भाई? एम उसको क्रेडिट कर रहा है, और एम खुद क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, राइट? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 9375 5625। कौन उसको कर रहा है? सर आर एंड पी के करंट अकाउंट उसको कर रहा है। ये जनरल, ये मैंने नॉर्मली लेजर पोस्टिंग किया है, ठीक है? आपको चेक करना है आर एंड पी क्रेडिट हो रहा है तो आपने क्या क्रेडिट किया? यस मैंने किया। क्या एम खुद डेबिट हो रहा है? यस सर, वो टोटल अमाउंट 15,000 से डेबिट हो रहा है, तो चेक करो इन दोनों का टोटल 15,000 का, देखो एम का, राइट? ये दोनों, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। यस और डन है बेटा? 1% भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, बराबर है? अच्छा, क्या अभी गुडविल के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट बाकी है? नहीं बच्चों, सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए, राइट? गुडविल का कैलकुलेशन, ये वो सब कुछ हो गया। तो बेटा अभी देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बन गया आपका, तो मित्रों कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो। चलो कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो, चलो बेटा। तो देखो आर के अंदर 120, पी के अंदर 90 एंड एम के अंदर 60 प्लस 75 135, राइट? 135। इसको क्लोज करके मित्रों आप बैलेंस शीट में ले जाओगे, क्योंकि कोई भी डेबिट साइड कोई एंट्री नहीं है। 120, 90 एंड 135 क्लोजिंग बैलेंस आपका आएगा। इसको इमीडिएटली बिना भूले आप पहले बैलेंस शीट में लिख दो, आर पी एम कैपिटल लिखो। यहाँ क्या लिखोगे? कैपिटल, राइट? तो डायरेक्टली अंदर के कॉलम में लिख के फिर टोटल करना तो भी चलेगा, डायरेक्टली बाहर के कॉलम में लिखोगे तो भी चलेगा। 120, 90 एंड 135, बराबर? इसके बाद बेटा टर्न आता है करंट अकाउंट को क्लोज करना। तो भाई सरप्राइजिंगली कुछ अलग होगा इसमें। क्यों? एम का कुछ अलग होगा। पहले आर एंड पी को क्लोज करो। चलो आर का क्रेडिट साइड का टोटल 150, 20, 28,125 प्लस 9375, उसका 207,500 आ रहा है, राइट? 207,500, 207,500। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा।
सेम टू सेम रहेगा ना, कुछ डेबिट साइड कुछ है ही नहीं, 207,500। उसी तरह पी का करो, चलो 195 12,000 प्लस 16875 प्लस 5625, इट इज 229,500, इट इज 229,500, राइट। और यहाँ डेबिट मार दो 229,500, राइट, ठीक है। अच्छा मित्रों, एक बार पहले आर एंड पी का करंट अकाउंट हम लिख देते हैं बिना भूले कि भाई इसका क्लोजिंग बैलेंस इतना आता है, फिर पी एम का बताता हूँ। तो देखो यहाँ हेडिंग लगाओगे करंट अकाउंट, मेरे हैंडराइटिंग थोड़े खराब है, आप अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना। आर एंड पी का लिखो, एक का था 207,500, इसका था 229,500, राइट, ठीक है। अच्छा सरप्राइजिंगली हर्ष भाई, एम का अकाउंट चेक करो, यहाँ 0 है और इसका डेबिट साइड का टोटल 15,000 है। तो भाई इसका बैलेंस कौन सी साइड आएगा, ये साइड आएगा, यस और उल्टा हो रहा है, देखो देखो उल्टा हो रहा है, यस और यार मुझे ये बताओ कि अगर ये साइड बैलेंस आता है तो आप लायबिलिटी साइड लिखते हो, तो कहने से ये साइड बैलेंस आ रहा है तो आपको असेट साइड लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, यस और कहने से यहाँ आएगा एम्स करंट अकाउंट 15,000। याद रहे फ्रेंड, करंट अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, कैपिटल अकाउंट विल बी ऑलवेज क्रेडिटेड, यस और नो। करंट अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कोई भी साइड आ सकती है, बट जनरल केस में क्रेडिट आती है तो हम है ना यहाँ ही लिखने की हमारी आदत होती है लायबिलिटी साइड, बट बेटा ये बार क्या है, अपना ये साइड बैलेंस आ रहा है, यस और नो, दैट इज कॉल्ड योर डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस असेट साइड आता है। तो कई मित्रों, कई फ्रेंड्स है ना यहाँ गलती कर देते हैं, इसको भी आप लायबिलिटी में कई लोग दिखा देते हो, जिसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग आता है, ठीक है। तो ये साइड बैलेंस आए तो आपको असेट में लिखना पड़ेगा, यस और नो। Yes, Aryan, you raise your hand. Sir, the current account में B side balance closed down now, sir. Yes, दोनों साइड लिखने का, yes, दोनों साइड लिखने है ना बेटा, सही बात है, दोनों साइड लिखने का, ठीक है, बराबर, ओके। नाउ सी फ्रेंड्स, कैश अकाउंट की बारी है, तो देखो कैश अकाउंट में 50 थे और ये 45 है ना, कितने हैं कि 50 थे और ये 45,000 रुपीज अपने ऐड हो जाएंगे, राइट। कोई भी उसके रिगार्डिंग और कोई भी एंट्री बाकी है, क्रेडिट परचेज वर्चेस या कुछ भी लिखने का बाकी है तो प्लीज टेल मी। बराबर 60,000 बैलेंस है ना, सॉरी 60 है, ओपनिंग बैलेंस हमने गलत लिखा, राइट। तो कहने से यहाँ 1,05,000 का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। देखो इसका और करंट अकाउंट में ये जो एम था उसका देखो सेम ही साइड क्लोजिंग बैलेंस निकल रहा है, यानी दोनों असेट ही होगी ना। देखो कैश भी आप असेट में लिखते हो, यस, तो आप क्या लिखो, कैश एंड बैंक जो भी नाम दिया हो 1,05,000, राइट, यू विल राइट ओवर हियर 1,05,000। अभी देख लो कोई भी चीज लिखने की बाकी हो, क्योंकि सारी की सारी चीज बच्चों हमने लिख ली, जो चीज में एडजस्टमेंट नहीं था वो हमने बाकी रखा। एक था वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, उसका एडजस्टमेंट ही नहीं था, तो उसको जिस तरह से उन लोगों ने लिखा है उसी तरह लिख दो, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, एंड दैट वाज हाउ मच, 30,000 ना, यस इट इज 30,000, जिसकी कोई इफेक्ट नहीं, खाली के खाली वो जिस अमाउंट से है वही अमाउंट से आपको लिखना पड़ेगा 30,000। एट द सेम टाइम बच्चों असेट साइड भी देख लो, असेट साइड कुछ है सर, बैंक बैलेंस तो लिख दिया बच्चों, डेटर्स लिखा कि नहीं लिखे, डेटर्स शायद बाकी है ना लिखने के, लिखे कि नहीं लिखे, नहीं लिखे होगा, अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो हमने स्किप किया होगा। तो डेटर्स कितने, 90,000 है, राइट, डेटर्स को लिख दो 90,000, राइट, ठीक है। डेटर्स के बाद भाइयों कुछ लिखने का बाकी हो तो चेक कर लो, स्टॉक लिख दिया सर, बिल्डिंग बाकी है और इन्वेस्टमेंट बाकी है, तो बिल्डिंग 450 एंड इन्वेस्टमेंट 1,05,000, चलो लिख दो बिल्डिंग 450, बिल्डिंग 450 और इन्वेस्टमेंट 1,05,000। हाँ, अब इन्वेस्टमेंट के अंदर ये 24,000 आपको अगर इंटरेस्ट आपका है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो आप इन्वेस्टमेंट के अंदर भी ऐड करके लिख सकते हो या तो अलग भी दिखा सकते हो, कोई उसमें कोई आपके मार्क कट नहीं करेगा, राइट। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए, तो लेट अस मेक द टोटल 1,05,000 प्लस 90,000 प्लस 51 प्लस 24 प्लस 75 प्लस 15,000, 9,15,000। यस 9,15,000। आर्यन की स्पीड आ गई है मेरे जितनी, 9,15,000, राइट। और एट द सेम टाइम हम ये साइड का भी कर देते हैं, 120 90 135 2,07,500 229,500 फिर 7 ये कितने लिखे हैं भाई, मेरे हैंडराइटिंग क्या इतने, 75,000 28,000 एंड 3,000, यस ठीक है, यस और
किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। कैन आई से सारा टोटल हो रहा है ना दोनों सेट? कुछ लिखना बाकी रह गया तो चेक कर लो भाई। डन है ना? टोटल हाँ कर सर, डन सर। डन है ना? लायबिलिटी साइड का भी कर दिया ना? यस फ्रेंड्स, एंड यस फ्रेंड्स, आवर सम इज ओवर। थैंक यू सो मच। अभी आपको मीटिंग एंड नहीं करने की है, अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।